साथियों नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ले दिए हैं, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में आपका पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा और इसी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी में आपका कवर भी हो जाएगा। चलिए आइए, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले, ठीक है। आइए, अनुवांशिकता एवं जैव विकास क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचलन अनुवांशिकता कहलाता है तथा समय के साथ जीवों में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। चलिए समझिए इसको क्या कहा जा रहा है। माता पिता से जो संतानें होते हैं उसमें लक्षणों का संचलन अनुवांशिकता कहलाता है। जो संचलन उनका होते हैं उसे अनुवांशिकता कहते हैं तथा समय के साथ जीवों में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अनुवांशिकता के बारे में जान लेते हैं। तो अनुवांशिकता हमें क्या कह रही है, आइए जानते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। जो माता पिता है उनके गुण संतानों में स्थानांतरण होती है, उसे अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग जान लेते हैं, आँखों का रंग देखिएगा चेंज हो जाएगा। बालों का रंग देख लीजिएगा, जिस तरह गुण हो गए उसी टाइप में ये भी होगा। त्वचा का रंग आप देख लीजिएगा, ऊंचाई देख लीजिएगा, यही है आप सभी का अनुवांशिकता यही है। ठीक है, चलिए ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, विविधता के बारे में जान लेते हैं। विविधता क्या कहलाता है, संतानों में पाई जाने वाली छोटी छोटी अंतर विविधता कहलाते हैं। देखिए, संतानों में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंतर, मतलब संतान में क्या पाया जाता है, छोटा छोटा अंतर पाया जाता है, उसे हम विविधता कहते हैं। महत्व क्या है, जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता। देखिए, जीव को बदलते वातावरण, मतलब अभी जो वातावरण है उसका वातावरण अलग होगा। जीव जैसे जिस वातावरण में ढलेंगे उसी वातावरण, जीव को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता होती है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जैव विकास का आधार है। ये क्या होगा, जैव विकास का आधार है। ठीक है, और उसके बाद ग्रेगर मेंडल के बारे में जो जान लेते हैं। ग्रेगर मेंडल, ठीक है, जो मट्टल की खोज किए हुए थे। ग्रेगर मेंडल के बारे में जान लीजिए। तो ग्रेगर मेंडल क्या कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए, ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक। देखिए, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने मट्टल के पौधे पर प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किए थे, मट्टल के जो पौधे होते हैं उस पे वो प्रयोग किए थे। अनुवांशिकता का नियम बताए हुए थे। अनुवांशिकता का जो नियम होता है वो बताए हुए थे, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए ये है उन्होंने जिस पे प्रयोग किया है इसका हम बता दिए थे। ठीक है, मट्टल पे किए हुए थे तो मट्टल का भी हम ले दिए। ठीक है, मट्टल का पौधा। ठीक, चलिए, और उसके बाद हम मेंडल का एक संकलन जान लेते हैं। एक संकलन जानते हैं मेंडल का, क्या कह रहे थे, मेंडल का संकलन क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, उदाहरण हम बता देते हैं। लंबा पौधा मतलब टीटी। ठीक है, टीटी, ठीक, टीटी हो जाएगा गुना
बौना बौना पौधा। इस देखिए देखिए कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी मतलब छोटा छोटा जो छोटा जो टी होता है स्मॉल लेटर में, तो ये छोटा टी हो जाएगा। ठीक है, F1PD में हम बता देते हैं जो कैपिटल टी है वो 2 गो रहेगा गुना स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, बराबर करते हैं तो एक स्मॉल टी हो जाएगा, एगो कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है F1PD। और F2PD हम सभी पौधे लंबे होंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर आपका ये रहेगा F1PD में क्या रहेगा, टी 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 होगा गुना स्मॉल टी रहेगा, तो ये बराबर होके क्या आएगा, बड़का टी और छोटका टी। ठीक है, चलिए तो ये क्या आएगा, ये सभी पौधे लंबे होंगे। ये क्या है, ये सभी पौधे लंबे होंगे। और F2 संकलन में आते हैं तो F2 क्या होगा, चलिए F2PD। तो जो टी होता है कैपिटल टी जो होता है और जो स्मॉल टी होता है, ठीक है, तो उसको लिख दिए। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, 3 गो टॉल होगा, TA डबल टॉल, और एक द्वाल F हो जाएगा। ये क्या होगा, एक द्वाल F हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या यह वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप हम लोग को कमेंट कर दीजिए प्लीज। चलिए प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण जान लेते हैं। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण जान लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो प्रभावी लक्षण क्या कह रहा है, जो F1PD में दिखाई देता है, जो F1PD में जो दिखाई देता है, उदाहरण में लंबा पौधा टी, जो लंबा पौधा होता है उसका संकेत क्या होता है, टी होता है। जो छोटा पौधा है उसका स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कैपिटल टी। ठीक, तो वो स्मॉल टी में हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आई। तो चलिए अप्रभाविता लक्षण देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है अप्रभाविता लक्षण। तो जो F1PD में दिखाई नहीं देता, जो F1PD में दिखाई नहीं देता वो क्या है, स्मॉल टी है। स्मॉल टी मतलब उदाहरण में तो बौना पौधा, जो बौना पौधा होते हैं वो हो जाते हैं। एक तो लंबा पौधा होता है, एक बौना पौधा होता है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं उनके। ठीक है, चलिए अगर वो लंबे होंगे तो बच्चा भी लंबे होंगे। अगर कभी कभी देखे होंगे कि पेरेंट्स भी लंबे हैं, अब बच्चा भी छोटा हो गया है, वो ऐसे होता है। इसमें रीजन है, ठीक है, GH हार्मोन का। ठीक है, रीजन हो सकता है GH हार्मोन, मतलब उसमें GH हार्मोन बढ़िया से सब GH हार्मोन कभी कभी किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए देखिए अब लिंग निर्धारण कैसे होता है, आइए जान लेते हैं लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े मतलब 46 जोड़े गुणसूत्र, मतलब पुरुष में 23 जोड़े और महिला में 23 जोड़े, तो दोनों मिला के कितने जोड़े होते हैं, 23 दूना 46 जोड़े। ठीक है, मतलब 23 जोड़े पुरुष में होते हैं और 23 जोड़े महिलाओं में होते हैं। तो देखिए 22 गुने 22 44 को हो गया। और जो एक होते हैं 22 दूना 22 कितना होता है, 44 को ऑटोसोम होते हैं। 44 को जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ठीक है,
और जो होते हैं, एक जो 23 जो 22 हम बता रहे थे, ये ऑटोसोम होते हैं। जो एक जो होते हैं क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण, मतलब जो क्या होता है 23 जोड़े एक जो होते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यही क्या करते हैं निषेचन करके अपना फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो करके अपना बच्चा को पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए पहले संकेत समझिए। स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आइए समझिए लिंग निर्धारण कैसे हो रहा है, आइए समझ लीजिए। देखिए एक्स एक्स जो होगा और गुना एक्स वाई, पुरुष में एक्स एक्स होगा, पुरुष में क्या होगा, सॉरी पुरुष महिला में एक्स एक्स होगा और पुरुष में एक्स वाई होगा। ठीक है, तो जो एक्स एक्स होगा, रुकिए हम फिर अपने से बना देते हैं। चलिए रुकिए एक मिनट, उस समय थोड़ा सा हल्का जो मिस्टेक हुआ था उसके लिए सॉरी कहते हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बोला गया था। ठीक, देखिए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, लिंग निर्धारण में समझिए, जो एक्स होगा। ठीक है, ये महिला का हो गया, ये पुरुष का हो गया, एक्स, और वाई जो हुआ पुरुष का हो गया। देखिए बेबी कैसे होता है आइए हम जानते हैं। ठीक है, बच्चा कैसे पैदा होता है, देखिए सब एक बच्चा होती है, एक बच्ची होती है। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए जो मानिए कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले क्या करना है आइए हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जो एक्स वाई है ये इसमें जाएगा, क्या होगा, बॉय होगा। इससे क्या होगा, जो एक्स लड़की का एक्स और लड़का का वाई, तो क्या होगा, बॉय होगा, और लड़की का एक्स और लड़का का एक्स मतलब गर्ल होगा, गर्ल्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष हम जान देते हैं। चलिए आइए हम बता देते हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग क्या होता है, पिता द्वारा निर्धारित होता है, एक्स और वाई। बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है, यह निष्कर्ष है, क्योंकि इसमें एक्स एक्स और एक्स वाई भी होता है, हम अभी आपको बताए हुए हैं। मतलब एक्स महिला में रहेगा और वाई पुरुष में रहेगा तो बच्चा होगा, और एक्स महिला में होगा और एक्स मेल में होगा। ठीक है, तो उसमें बच्ची होगी। एक्स एक्स रहेगा तो बच्ची होगी, और एक्स वाई रहेगा तो बच्चा होगा। क्या एनी डाउट्स इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव विकास के बारे में जान लेते हैं, जैव विकास क्या कहता है। ठीक है, परिभाषा जान लेते हैं। जीवों में समय के साथ होने वाली क्रमिक परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। मतलब जीवों में समय के साथ होने वाली, मतलब हम लोग जीव हैं, जीवों के समय के साथ होने वाली क्रमिक परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद हम लोग जानते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। देख लिए जीवाश्म क्या होता है, इसका फोटो भी बता देते हैं। प्राचीन जीवों में संरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे महत्व क्या है, विकास का
प्रमाण, जो विकास का जो प्रमाण है वो होगा प्राचीन जीवों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्राचीन जीवों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ये है आपका जीवाश्म, ये क्या है आपका जीवाश्म है। आप लोग कमेंट बोलिएगा ये किसका किसका है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा ये किसका जीवाश्म है। ठीक है, आइए समजात अंग के बारे में जान लेते हैं। समजात अंग क्या कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो उसे हम समजात अंग कहते हैं। समजात अंग कहते हैं जिन अंगों की मूल संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो उसे हम समजात अंग कहते हैं। उदाहरण में समझिए क्या क्या आ जाएगा। उदाहरण में मनुष्य का हाथ आ जाएगा, व्हेल के फीमर आ जाएंगे, पीपल आएंगे। ठीक है, और हो गया चमगादड़ के पंख आएंगे। ठीक है, चमगादड़ के पंख। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सब बता दिए तो ये मेन का है। ठीक है, ये चीता का है और व्हेल का है ये, और बेट का है ये। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग क्या कहता है आइए जानते हैं। जिन अंगों का कार्य समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो। मतलब समझिए यहाँ पे जिन अंगों का कार्य समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो उसे हम समवृत्ति अंग कहते हैं। समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे आप लोग जान लीजिए क्या क्या हो जाएगा। आइए, पक्षी का पंख हो जाएगा क्या? पक्षी का पंख और तितली का पंख। ये क्या है आपका? ये क्या है? समवृत्ति अंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और उसके बाद प्राकृतिक वर्णन। प्राकृतिक वर्णन देखिए क्या होगा, आइए जान लेते हैं प्राकृतिक वर्णन क्या होगा। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्णन होता है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया। क्या दिया? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। मुख्य विचार क्या है आइए जान लेते हैं इसमें। अनुकूल विविधता वाले जीव जीवित रहते हैं। अनुकूल विविधता वाले जीव जीवित रहते हैं। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रतिकूल लक्षण वाले जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रतिकूल लक्षण वाले जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, ये गेंगिन मेंडेल साहब है। ठीक है, कौन है आइए हम बता देते हैं कौन है ये, बताइए। चार्ल्स डार्विन है। ये क्या है? ये किसका फोटो है? चार्ल्स डार्विन जी का फोटो है। ठीक है, चलिए आइए, मानव का विकास कैसे हुआ आइए जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, मानव का विकास करोड़ों वर्ष में क्रमिक रूप से हुआ है। मानव का जो विकास होता है करोड़ों वर्ष में क्रमिक रूप से हुआ है। विकास का कर्म है, विकास का कर्म देख लीजिएगा।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला है, उसके बाद है होमो हैबिलिस और तीसरा है होमो इरेक्टस और उसके बाद है चौथा में है होमो स्पेसिस। हम लोग किस जाति में आते हैं? होमो स्पेसिस जाति में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और आते हैं आगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको लास्ट है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आइए थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता क्या है? माता पिता से संतानों में गुणसूत्र का स्थानांतर, मतलब माता पिता में जो होते हैं संतानों का गुणों का स्थानांतर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो गेंगन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? गेंगन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, गेंगन मेंडल। ठीक है, गेंगन मेंडल। चलिए जीवाश्म में क्या है? जीवाश्म में क्या है? प्राचीन जीवों का संरक्षित अवशेष है। प्राचीन जीवों का संरक्षित अवशेष है। क्या है जीवाश्म में? ये है। ठीक है, और उसके बाद प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। समजातीय अंग क्या है? समजातीय अंग क्या है? समान संरचना लेकर भिन्न कार्य वाले अंग को हम लोग समजात अंग कहते हैं। ठीक है, समजात अंग कहते हैं। चलिए आइए, उसके बाद त्वरित पुनर्वृत्ति के बारे में जान लेते। त्वरित पुनर्वृत्ति क्या कहलाता है? चलिए आइए, अनुवांशिकता द्वारा लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर होते हैं। विविधता जो विकास का आधार है। मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सब है। एक्स स्त्री में लगता है, XY पुरुष में रहता है। जीवाश्म में विकास के प्रमाण है। जीवाश्म में विकास के प्रमाण है। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया। मानव का विकास क्रमिक प्रक्रिया से हुआ है। मानव का विकास क्रमिक प्रक्रिया से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या देख लिए थे? अनुवांशिकता देख लिए थे, विविधता देख लिए थे, जीन देख लिए थे, गुणसूत्र देख लिए थे, प्रभाविता लक्षण देख लिए थे, और उसके बाद अप्रभाविता लक्षण देखे हुए थे, जीवाश्म देखे हुए थे, प्राकृतिक वर्णन देख लिए हुए थे, और उसके बाद इवोल्यूशन देख लिए थे, प्राकृतिक जो विकास देख लिए थे, समजात अंग देख लिए थे, समवृत्ति अंग देख लिए थे, और प्रजाति निर्माण देख लिए हुए थे। चलिए प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? एकदम शुरू से लेके लास्ट तक यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।